संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको अपने कष्ट जल्दी जल्दी काटने हैं तो गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हमें शब्द गुरबानी सुननी है। तो जो शब्द गुरबानी है ना संगत जी, वो हमारे भजनों से कहीं बेटर होती है, क्योंकि गुरबानी जो है वो गुरु के मुख से निकली हुई है और भजन तो एक ह्यूमन बीइंग ने लिखे हैं। तो संगत जी इसीलिए हमेशा प्रेफर करिए कि आप शब्द गुरबानी सुने या कोई भी जो शब्द आपको अच्छा लगता है वो सुने। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे गुरुजी ब्लेस शब्द, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी शब्द सुन सकते हैं और अपने कष्टों को जल्दी जल्दी काट सकते हैं। तो चलिए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं फरीदाबाद से टीना। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मुझसे कहीं भी किसी जगह भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मेरी प्यारी संगत जी मुझे भी माफ़ कर देना प्लीज़। एक्चुअली मैं गुरुजी को 7-8 साल से जानती हूँ। गुरुजी का स्वरूप भी आया मेरे घर पे। तो एक्चुअली मेरा बेटा मानता था गुरुजी को, क्योंकि हम लोग सरदार हैं। तो मैं शुरू से ही मतलब मेरा बेटा मानता है। तो हम लोग सरदार हैं। मैं शुरू से ही वाहिगुरु गुरु नानक देव जी को ही मानती हूँ। उन्हीं से अरदास करना, उन्हीं से अपनी सारी दिल की बात शेयर करना। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है, मेरे जीजू हैं, तो वो पहले से ही 7-8 साल से गुरुजी को मानते हैं। अभी भी बहुत मानते हैं, कैंडल लाइट करते हैं, बहुत मानते हैं। तो उन्होंने मेरे बेटे को भी, एकम को भी समझाया कि ऐसे ऐसे बताया कि छतरपुर में बड़े मंदिर हैं, बड़े मंदिर में जाती हूँ तो तू भी चला कर साथ में। तो मेरे बेटे ने भी बोला चलो मासी मैं भी चला करूँगा। तो वो गया, वो फिर फॉलो किया उसने। तब ये 11th क्लास में पढ़ता था। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स करी मेरे बच्चे के ऊपर। बहुत ब्लेसिंग की मेरी छोटी बहन और मेरी जीजे के ऊपर भी। बहुत ब्लेसिंग्स की गुरुजी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तभी भी मैं गुरु जी के आगे माथा ही टेकती थी। तब मेरा बेटा भी मुझे बोलता था कि मम्मा आप एक बार गुरु जी से जो मांगोगे ना तो मांग के देखो, आपको मिलेगा। मतलब बेटा मैं, मेरे लिए सब भगवान एक बराबर है। मैं सबको ही मत्था टेकती हूँ। तो मैं तेरे गुरु जी को भी मत्था टेकती हूँ। गुरु जी मुझसे जो भी भूल हो गई मुझे माफ़ कर देना। मैं तो माथा ही टेकती थी। मैं गुरु जी से कभी भी कुछ नहीं मांगती थी। तो मैं अपने बेटे के लिए ज़रूर मांगती थी। मैं बोलती भी थी कि गुरुजी मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं अपने बेटे के लिए ही मांगूंगी। क्योंकि मेरे फादर साहब की भी डेथ हो गई। मैं डाइवोर्सी हूँ। मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ। तो मैं बहुत टेंशन में, कैसे मैंने ज़िंदगी, मेरे फादर साहब एक्चुअली 2020 में डेथ हुई उनकी। और मेरा डाइवोर्स तो 2004 में ही हो गया था, 4 या 5 में। तो तब से काफ़ी सालों से बस मैं वही पाठ पूजा करना। पाठ पूजा तो वैसे भी मैं पहले से, जब से छोटी थी तब से ही मैं करती आ रही हूँ। गुरु नानक देव जी की, वाहिगुरु, उन्हीं से अरदास करना, उन्हीं से सब कुछ मांगना। तो ये सब गया। तो बीच में जब मेरा बेटा 11th-12th में भी बहुत मानता, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स की मेरे बेटे के ऊपर। तो मेरी छोटी बहन ने सत्संग भी अपने घर में करवाती थी गुरुजी का। तो मैं भी प्रेजेंट होती थी, वहाँ जाती थी।
मुझे अच्छा लगता था गुरुजी के सत्संग में, पर मैंने फिर भी तभी भी आज तक कभी उनसे कुछ नहीं मांगा अपने लिए। दिल करता था बात करने का उनसे, मेरा मतलब इतना खिंचाव बढ़ता था। जैसे गुरुजी के पास जाती थी ना तो अच्छा लगता था, मतलब मुझे बहुत मन को शांति मिलती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर भी गुरुजी से कभी भी अपने बारे में कुछ ना मांगना, उनसे कोई बात अपनी शेयर नहीं करती थी, बस सीधा जाती थी गुरुद्वारे। तो वहीं अपने दिल की बात शेयर करना, रोना, परेशान जैसे भी होती थी, गुरु नानक देव जी के पास गुरुद्वारे में जाना। तो मेरा सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। तो 12th में मेरे बच्चे का फाइनल पेपर कि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं, लॉकडाउन भी हो गया था। तो लॉकडाउन के बाद भी अ, मतलब बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। सॉरी, लॉकडाउन तो 2020 से पहले हुआ कि 2020 में ही हुआ था, मार्च में ही। तो उनसे पहले फरवरी में ही मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो तभी भी मेरे बेटे मतलब फिर वही कैसे तैसे मैंने ज़िंदगी कैसे मतलब मैं अपनी मम्मा के साथ और अपने बेटे के साथ हम लोग देख रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था ज़िंदगी के बारे में। कुछ भी अभी भी कुछ उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चलेगा, कैसे होगा, मैं कैसे अपने बेटे को पढ़ाऊँगी। तो बस इस मेरे बच्चे ने यही बोला कि मम्मा गुरुजी पे विश्वास रखो, मेरे गुरुजी करेंगे। 12th में भी गुरुजी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना आपका मेरे गुरुपा। तो एग्ज़ाम्स अच्छे दिलवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि बीच में उनकी टीचर्स ने भी बोल दिया था कि प्रिंसिपल ने कि पेपर्स ये दोबारा होंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी कि दोबारा पेपर्स होंगे। तो मैं चलो परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने और मैंने गुरुजी से अरदास करी। तो मैंने अपने एकम के लिए मांगा, तो गुरुजी ने इतने अच्छे पेपर्स दिलवाए जिससे 12th में मेरा बेटा फर्स्ट आया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। तो मुझे भी घर पे भी लगता था, फ्रेगनेंस आती थी बहुत, गुलाबों की फ्रेगनेंस। तो मैं बोलती थी एकम को, अपने बेटे मेरे बेटे का नाम एकम है, तो मैं उसको बोलती थी एकम तुझे फ्रेगनेंस तो नहीं आ रही? कहते नहीं मुझे तो कोई फ्रेगनेंस नहीं आ रही मम्मा, पर मुझे आती रही। तो मैं फिर भी मैंने देख गुरुजी की प्रेजेंस, शुक्राना गुरुजी। मतलब मुझे पता नहीं था कि अच्छा इनको गुरुजी की प्रेजेंस बोलते हैं। तो मैं अपने बेटे से पूछती थी। ये सब करते करते फिर चलते गए, मैं आज तक फिर भी बीच बीच में ये ज़रूर हुआ था कि मैंने अपने बेटे के लिए बड़े मंदिर में नंगे पैर का चिल्लिया दिया था। मतलब वहीं गाड़ी खड़ी करके गुरुजी के बड़े मंदिर अंदर जाना, तो वो विदाउट स्लीपर्स जाना। तो मैं जाती थी, मत्था टेकती थी, फिर भी अपने बेटे के लिए मांगना। मैंने अपने लिए कभी कुछ, मैं बात बोलने लगती थी तो फिर चुप हो जाती थी। तो मैं नहीं बोल पाती थी गुरुजी को। बहुत कुछ बोलने का दिल करता था, अपने लिए भी गुरुजी से मांगने का दिल करता था, फिर भी मैं चुप हो जाती थी। कभी कभी गुरुजी ये ना बोले कि देख मेरे अपने लिए भी मांग रही है, तो मुझे थोड़ा वो लगता था, मैं चुप हो जाती थी। तो बस एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी और मैं रात को 8 साढ़े 8 हो गए थे मुझे। मैं सुनसान, बहुत सुनसान रास्ता था गुरुजी के वहाँ पर। तो मैं कोई गलत रास्ते से चलना शुरू हो गई थी, पर बहुत लंबा रास्ता था, उधर कच्ची मिट्टी थी। तो वहाँ से मैं विदाउट स्लीपर्स आ रही थी अपने फ्रेंड के साथ। तो वापस गुरुजी को माथा टेक कर वापस आ रही थी, अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी, अपने घर की मतलब अपनी गाड़ी की तरफ, जहाँ हमने बड़े मंदिर के बाहर जो हमने गाड़ी पार्क की हुई थी। तो कोई भी नहीं था, बस मैं और मेरा फ्रेंड था। तो बस मैं और मेरा फ्रेंड जा रहा था। तो जाते जाते मेरा फ्रेंड आगे चला गया। एक मुझे रास्ते में कोई अंकल नज़र आ गए। तो मैंने बोला इतनी सुनसान जगह पर खाली ये अंकल। तो मेरी फ्रेंड को तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो मेरा फ्रेंड आगे चला गया और मैं पीछे जब गई तो उन्होंने मेरे को एक गुरुजी का स्वरूप दिया, छोटा सा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भी, पॉकेट स्वरूप होगा, हाँ पॉकेट स्वरूप था। तो पिंक कलर का, बहुत मतलब जय गुरु जी मुझे दिया। तो कहते ये स्वरूप आपको दे रहा हूँ। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना। तो कहते
मैं वो कुछ बोले नहीं, कहते बस आपको दे रहा हूँ। तो मैं आगे, मतलब जय गुरु जी, मैं चलना शुरू हो गई आगे। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। इमीडिएट, मतलब एक दो, मतलब सेकंड में ही, इमीडिएट ही मैं हैरान हो गई। मैंने, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में, मैंने पक्का पकड़ के मैंने उनको, मतलब ऐसे भागना, थोड़ा सा भागना शुरू हो गई, जय गुरुजी। पर मैं थोड़ी घबरा भी गई थी। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मुझे इस लायक समझा, मुझे स्वरूप दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे गूज बम्स हो रहे थे, मतलब मैं इतने मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला था अपने फ्रेंड को, तो मेरे फ्रेंड ने मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखती जा रही थी कि वो अंकल कहाँ चले गए। एक सेकंड में वो चले गए। तो मैंने, कभी वो गुरुजी तो नहीं थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत मेरे साथ अब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, जो मैं अब मेन जो फॉलोवर बनी गुरुजी के। तो गुरुजी ने जो अपनी नज़रें मेरे ऊपर डाली, उन्होंने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा, एक पिताजी की तरह, अपने फादर साहब की तरह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मेन जो फॉलोवर गुरुजी की बनी 2023 में, दिसंबर में। मुझे डेट थी, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे डेट ठीक से याद नहीं है, पर मैं गुरुजी की फॉलोवर बनी तो ये 2023 दिसंबर में। दिसंबर की कुछ एंडिंग डेट्स होंगी, 21 ऐसे डेट्स होंगे। तो मैं बस अपनी छोटी सिस्टर के घर, मैं अपनी मदर के साथ गई हुई थी, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर बाहर गई हुई थी, तो उनका डॉगी संभालने के लिए और घर देखने के लिए। तो मैं और मेरी मदर गए। तो मैं बहुत उदास थी। तो उन्होंने, मेरी छोटी सिस्टर ने बहुत बड़ा स्वरूप गुरुजी का रखा हुआ है। तो गुरुजी के, बस मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मेरी मदर सोई हुई थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे से बात करने वाला कोई नहीं, कहीं आना जाना नहीं, किसी के साथ भी किसी से बात करना भी नहीं। तो मैं काफ़ी साल से, मतलब अकेलापन अकेलापन, तो बहुत तंग हुई पड़ी थी। पता नहीं कि उस टाइम मैं इतनी परेशान थी। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गई। आगे बैठ के मैं थोड़ी देर गुरुजी के पास जाके बैठ गई। तो वहीं मैंने वाहिगुरु किया, चुप होके बैठ गई। मेरा ऐसे अटैचमेंट बढ़ा गुरुजी से, ऐसे अटैच्ड हुई मैं गुरुजी से, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो मैं गुरुजी को देखती जा रही हूँ, फिर आइस क्लोज कर रही हूँ। मुझे तब मंत्र जाप करना भी नहीं आता था। मुझे नहीं पता था मैं गुरुजी को क्या बोलूँ। पर मैं गुरुजी को बोली थी, गुरुजी मेरा मन नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आता, मैं आगे भी, और इतने साल हो गए, किसी का साथ नहीं, किसी से बात करना नहीं, अब तंग हो गई हूँ। मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, मेरे कहीं बाहर आना जाना भी नहीं है। तो मैं बहुत तंग हो गई हूँ, मेरा मन नहीं लगता। पता नहीं, बस वो 3 डेज मैं गुरुजी के पास रेगुलर बैठी रही हूँ, गुरुजी के स्वरूप के आगे। और अटैचमेंट बढ़ती गई गुरुजी से, इतनी अटैच्ड हो गई। तो मैंने फ़ोन देखा, यूट्यूब देखा, तो उसमें गुरुजी का अपने आप सत्संग, जो मैं सत्संग के बारे में भी नहीं जानती थी। तो एक सत्संग में आया कि गुरुजी का मंत्र जाप ऐसे करते हैं। उन्होंने समझाया, बताया। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने मंत्र जाप किया वहीं पर ही अपने। 1-2 दिन, 3 दिन तो मुझे गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठे हो गए। के बाद फिर बस मैं सत्संग और गुरु जी का मंत्र जाप करना ही शुरू हो गई अपने आप ही। ऐसे ब्लेसिंग्स पड़ी गुरु जी की मेरे ऊपर, ऐसी नज़रें पड़ी, मैं हैरान हो गई, मतलब इतनी अटैचमेंट हो गई गुरु जी से। तो करते करते उसके बाद फिर मेरे पास ऐसा मिरेकल हुआ कि गुरुजी मेरे पहले मेरे गुरुजी मेरे ड्रीम पे आए। ड्रीम में आके, सॉरी सॉरी सॉरी, जय गुरुजी, शुक्राना। मेरी एक फ्रेंड का ग्रुप बना मेरे फेसबुक में, कि हम लोग ऐसे ऐसे नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, हम लोग पार्टीज़ करते हैं। तो ये गुरुजी ने ही मुझे फिर पार्टीज़ में ज्वाइन करवाना शुरू करवाया। एक मैडम है, उनके साथ ज्वाइन करवाया। मैं फ़ेसबुक पे उनको दिया, उनको फ़ोन किया, तो कहते हैं हाँ हम लोग पार्टीज़ करते हैं, हर सैटरडे हर वीकेंड में हमारी पार्टीज़ होती है। तो आपका दिल नहीं लगता, आप हमारे यहाँ पार्टीज़ में आओ, सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैं वहाँ पार्टीज़ में गई गुरुजी का नाम लेके, जय गुरुजी शुक्राना, मेरी फ्रेंड्स बन गए। ये सब गुरुजी की वजह से, जो आज मेरा इतना मन लगता है कि गुरुजी ने मेरा मन धीरे धीरे लगाना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपना साथ भी मेरे साथ से नहीं छोड़ा। तो गुरुजी ने फिर मुझे ये भी एहसास दिलाया कि मैं तेरा फादर हूँ, मैं ही पापा हूँ। मुझे पता है तो पापा को बहुत मिस करती है। अंदर ही अंदर टेलीपैथी मेरी गुरुजी से बात होनी शुरू हो गई, तो मैं तेरा पापा हूँ, मेरे से सारी बात शेयर किया कर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अपनी दिल की सारी बात, एक एक बात जो होती है ना, वो भी शेयर करती हूँ। फिर ऐसे करते करते मैं न्यू ईयर भी हुआ, फिर मैं आगे अब भी मतलब अब ये 2024 शुरू हुआ, तो मैं गुरुजी से ये इतनी अटैच्ड हो गई हूँ कि मैं अब गुरुजी के बिना एक मिनट एक पल भी नहीं रह सकती। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे जब मेरे और भी मेरे घर के पास जो और भी मेरी धीरे धीरे मेरे से फ्रेंड्स बने, तो वो सत्संग करते थे, गुरुजी के सत्संग करते हैं, सॉरी वो अभी भी करते हैं। तो उन्होंने मेरे को सत्संग में बुलाया। मुझे पता नहीं था कि सत्संग में क्या कैसे होता है, पूरा अटेंड करना पड़ता है सत्संग। मैं सत्संग पे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है, गुरुजी के वाहिगुरु के कीर्तन चल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत पॉजिटिविटी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। फिर उधर ही मैंने देखा कि गुरुजी बटरफ्लाई में और मोर में दर्शन देते हैं। तो वहाँ पे बटरफ्लाई आई, पर मेरे को दूर से बटरफ्लाई नज़र नहीं आई। सबने बोला गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, जी आए नो, जी आए नो। पर मुझे इतनी, मैं काफ़ी दूर बैठी थी, पर मुझे बटरफ्लाई नज़र नहीं आई। तो मैंने बोला शायद गुरुजी आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा, आपने एक बार भी मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, तो आप मुझे कब दर्शन दोगे, कब आओगे आप मुझसे मिलने अपनी बेटी से। तो बस उनके और उन्होंने जो संगत जो वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे सरदार जी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सत्संग सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं चरणों को देखती हूँ, तो गुरुजी के मेरा दिल करता है वो चरण स्वरूप भी मेरे को अपने घर में भी चाहिए। क्योंकि अभी मेरे घर में मंदिर ठीक से बना नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मंदिर बनेगा, अभी मंदिर बना नहीं है। तो मेरा दिल है कि जब मंदिर बनेगा तो मैं गुरुजी के स्वरूप तो है मेरे पास, मैं वो गुरुजी के चरण का स्वरूप चाहिए। तो वो कुछ चरण के बारे में सत्संग कर रहे थे कि मुझे गुरुजी के चरण को किस करना है, चूमना है, तो ऐसे वो अपना सत्संग सुना रहे थे। तो मेरा ऐसे में फिर मुझे सपना आया कि तो मैंने गुरुजी के चरण को किस किया, तो मैं उनका सत्संग सुन रही थी। तो अच्छा लगा मुझे सत्संग, मैंने बोला मुझे भी गुरुजी के चरण का स्वरूप चाहिए। बस उसी टाइम फिर मुझे गुरुजी, मैं चुप थी, मैं उदास तो हो गई थी कि मुझे गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। उस दिन फिर रात को ही मैं सोई, तो मुझे गुरुजी का सपना आया, ड्रीम आया, ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी मुझसे भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, जो मुझसे कोई भी वर्डिंग्स में अगर भूल हो गई हो तो गुरुजी का मेरे को आया, सपना आया कि मैंने ज़ोर से बोल रही हूँ गुरुजी। तो 3-4 बजे का सपना था ये। तो गुरुजी आ गए वाइट चोले में, टॉल, हैंडसम, और इतनी ज़ोर से स्माइल फेस, अपना स्माइलिंग फेस लेकर। मैं हैरान हो गई, मैं लगा गुरुजी आप। तो गुरुजी कहते हैं, तो एक्चुअली ना मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं जल्दी चल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे कैल्शियम और विटामिन की नीज़ में प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा देर मतलब तेज़ नहीं चल पाती, भाग नहीं पाती, तो मेरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन, मेरे पैरों में ताकत ख़त्म हुई पड़ी है। तो मैं तभी गुरुजी मेरे को अपने पीछे पीछे तेज तेज, गुरुजी बहुत तेज चलते हैं, तो मैं उनके पीछे पीछे बहुत तेज तेज चलती जा रही हूँ, बहुत तेज तेज चलती जा रही हूँ। इतने तेज चल रहे हैं, इतना मतलब तेज तेज, मतलब गुरुजी बिल्कुल थके भी नहीं। तो मैं चल रही हूँ, तो मैंने गुरुजी आपने मैं कुछ मेरे बारे में आपने कभी कुछ सोचा है, मेरा और मेरे बच्चे के बारे में। कहते तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। तो मैंने कहते तेरी मतलब, मैं उनको देख के सारे अपने अरदास भूल गई, मतलब बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गई।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं गुरुजी से क्या मांगूँ, क्योंकि मैं उनको, और वो मुझे अपने पीछे पीछे भगाते जा रहे हैं। तो चलते जा रहे आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे भी भाग भाग के चलती जा रही हूँ, उनसे भाग भाग के बात करती जा रही हूँ। तो मैं ना, गुरुजी कहते फिर मुझे पीछे मुड़ के बोलते हैं, तेरी जो भी सारी विशेज़ है ना, वो तेरी सारी पूरी हो जाएंगी। ओम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरु पिता, लव यू गुरुजी, लव यू। तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर गुरुजी फिर एक चेयर पे बैठे। मेरी मेरी एक्चुअली जो सपना आया ना, ये मेरी नानी के घर में सपना आया। जो मेरी नानी नाना दुनिया में नहीं है, उनका घर भी सेल आउट हो चुका है, पर वो नाना नानी के के घर पर आया कि कोई भी नहीं है, मैं और गुरुजी हैं, और एक कोई साथ में बंदा है, पंडित जी हैं, कोई कोई पंडित जी हैं जिनको मैं नहीं जानती, पर सपने में पंडित जी हैं कोई। तो वो उनसे, गुरुजी उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, वो मुझसे ही बात करते जा रहे हैं। तो गुरुजी चेयर पे बैठते जिसमें नाना जी मेरे जो जिस चेयर में बैठते थे। तो गुरुजी, मैंने कहता मैं चलूं, चला आप? मतलब गुरुजी मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, मैं किसी से मेरे साथ थोड़ी देर बातें कर लो, फिर आप चले जाना। तो गुरुजी बैठ गए, तो गुरुजी फिर बैठ गए मेरे साथ। तो गुरुजी ने अपने चरण मेरे हाथों में दे दिए, अपने हाथों में चरण दिए, और ले मेरे चरण ले। तो मैं गुरुजी के पैरों को दबा रही हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने हाथों में देख रही हूँ, तो गुरुजी की चरण धूली, इतनी सारी धूल मेरे, धूली उनकी। तो मैं हाथों को देख रही हूँ, फिर गुरुजी के चरण को दबाती जा रही हूँ, उनके पैरों को, उनकी पैरों की उंगलियों को, फिंगर्स को, जो उनके पैरों की उंगलियां होती हैं, उनको मैं दबाती जा रही हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, मेरी पौंडी, जैसे प्यार से गुरुजी बोलते थे ना, जैसे बुलाते हैं किसी को, तो मेरे को बोलते, मेरी पौंडी, तूने स्वरूप देने मेरी संगत को। तो मैं ना, ठीक है गुरुजी। तो उनके चरण फिर भी मेरे हाथों में, तो फिर मैं दबा रही हूँ। तो उन्होंने अपने राइट हैंड में कोई काली काली, पता नहीं कुछ काले काले दाने, कुछ स्टोन्स काले काले, ऐसे लगता जैसे वो मेरे गंदे कर्म है, नेगेटिविटीज़ है, जो उन्होंने अपने हाथ में लिए थे। कहते देख, काले काले, तो मेरे को दिखा रहे हैं। कहते अब देख मैं क्या करूँगा, देखियो। मैंने हाँ जी। तो पीछे गुरुजी की बिल्कुल चेयर के मतलब साथ में ही, छोटा सा टेबल के ऊपर गुरुजी का स्वरूप, और छोटा सा शिवलिंग गुरुजी ने, और अच्छा अपने आप ही, तब पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, पर इमीडिएट ही गुरुजी के साथ में छोटा सा टेबल, उसमें गुरुजी का स्वरूप और शिवलिंग। उसमें गुरुजी ने वो जो काले काले जो नेगेटिविटीज़ है, मेरे कर्म है, क्या थे उनके हाथ में, तो उन्होंने वो शिवलिंग के ऊपर डाल दिया। तो वो एकदम से भस्म हो गए, मतलब एकदम से जैसे छोटा सा ब्लास्ट होता है ना, वैसे हुआ। सुरसुरी मतलब करके, ऐसे सुरसुरी करके ब्लास्ट हुआ, और एकदम से गायब हो गया। शिवलिंग में ब्लास्ट हुआ, धुआं उतरा, सारा नेगेटिविटीज़ या कर्माज होंगे मेरे, तो वो हुआ। फिर गुरुजी मेरे पास देख, मैंने बोला गुरुजी ये क्या था? तो कहते देख, जो भी था तेरी मैं फिर मतलब मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, वो खुद नहीं बोल रहे थे, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर से मेरा मन बोल रहा है, जो टीना ये तेरे कर्म कर्म है ना, जो तू नेगेटिविटीज़ है, वो गुरुजी ने भस्म कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे सच्चा पातशाह, लव यू गुरुजी। तो एक ये, फिर गुरुजी अब कहता अब मैं चला। तो मैं ना, हाँ जी, मैं फिर भी बैठे बैठे उनको अरदास नहीं कर रही, जो मुझे उनसे पूछना था। तो मैं कुछ अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में भी बोलना चाह रही थी कि मेरा कुछ सोचो आप, अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, तो अभी से मेरे बारे में सोचो, मैं इतने सालों से परेशान रही हूँ गुरुजी। तो कहते बस मैं कर दूंगा, मेरे पे छੱਡ दे, मैं करांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चा बादशाह। फिर मेरा एक और सेकंड ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, जो मैं गुरुजी के वहाँ पे बड़े मंदिर में हूँ, वहाँ मैं सेवा कर रही हूँ। जो लाइंस संगत की ठीक करते हैं ना, उसमें मैंने कैप पहनी हुई है, और मैं लाइंस संगत की ठीक कर रही हूँ। और
उसी में ही मैं बाहर मैंने सबको लंगर बांटा है। मेरे हाथ में दाल की बाल्टी है और मैं बाल्टी लेकर ज़ोर ज़ोर से भाग रही हूँ। सबको मैंने लंगर खिलाया। जैसे हम लोग गुरुद्वारे में लंगर खिलाते हैं, ऐसे वहाँ पर भी बड़े मंदिर में भी लंगर करवाया, खिलाया। तो मैं कच्ची मिट्टी पे भाग रही हूँ ज़ोर ज़ोर से लंगर की बाल्टी लेकर। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कौन सी जगह है जहाँ पर मैं हूँ। और देखा मैं, मेरे हाथ में बाल्टी भी है, तो ये कौन सी जगह है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बड़ा मंदिर, पीछे मुड़े थे तो बड़ा बड़ा मंदिर, शिवलिंग इतना बड़ा, जैसे हमारा बड़ा मंदिर है, जैसे आप लोगों ने भी दर्शन करे हैं बड़े मंदिर के, वैसे ही बड़े मंदिर। पीछे मुड़ के देखा बड़ा मंदिर। तो ये ड्रीम दर्शन मुझे नहीं आया समझ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया कि ऐसा। तो कहते वो तेरे को गुरुजी तुझे सेवा देना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं फिर जब वो जो मैंने अभी बताया आपको, मैं सॉरी मैं बताना भूल गई, जो मैंने कहा था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे सत्संग में बुलाया था, तो वहाँ पे उन्होंने फिर मुझे फूलों की सेवा दी। तो मैंने फूलों की सेवा ली, तो मुझे अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। उन्होंने खुद ही बोला आप करो, सेवा करो अपने आप ही, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि क्योंकि मुझे नहीं पता था गुरु जी का कि कैसे क्या करते हैं। उन्होंने बोला आप सेवा करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। उनकी बात फिर मैं गुरु जी की इतना अब मैं गुरु जी को इतना चाहती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। तो अब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ, मंडे मंडे जाती हूँ। तो मैं इस बार मंडे को गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर गई। तो मुझे एक पॉकेट स्वरूप चाहिए था अपने बेटे के लिए, कि वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, गुरुजी को भी मानते हैं, पर शिव जी का अब वो इतना शिव जी का फॉन्ड ऑफ हो गया है। और हमारे गुरुजी भी शिव जी ही हैं, वो शिव जी का ही रूप है, तो बहुत फॉन्ड ऑफ हो गया। तो मेरा दिल है कि मैं गुरुजी का पेंडेंट जो है, पॉकेट पेंडेंट, वो अपने बेटे के लिए, और मुझे चाहिए था ब्रेसलेट, 2 ब्रेसलेट अपनी मम्मा के लिए और एक मेरे लिए। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि आपको ना ब्रेसलेट, मुझे ऐसे बताया कि संगत से लेना चाहिए, आपको ने खरीदना नहीं चाहिए आपको ब्रेसलेट, तो आपको सत्संग में मिल जाएगा। मुझे कोई संगत में, वहीं सत्संग में किसी संगत ने बताया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मुझे कौन देगा, मैं तो अभी एक ही सत्संग में जाती हूँ। तो अब ये पता नहीं सत्संग कब करेंगे, मैं कब कौन से सत्संग में जाऊंगी जो मुझे ब्रेसलेट मिलेंगे। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे तो ब्रेसलेट चाहिए, मुझे वैसे भी ब्रेसलेट पहनने का बहुत शौक है, तो मुझे तो चाहिए, आप कुछ करो। तो मैं मंडे को गई, जो ये पीछे मंडे गया है, मैं मंडे को गई, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। तो वहाँ पे एक सेवादार है, वहाँ पे एक मेरे को वो भी चाहिए था। मैं लोटे भी ब्लेस करवाना था अपने पैरों के लिए, अपनी प्रॉब्लम की, जो मेरी बीमारी दूर हो जाए, जो मेरे पैरों में और हाथ पैरों में ताकत आ जाए। और एक मम्मी का, कि मेरी मम्मा का पैरों का नीज का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें मेरी मम्मी के पैरों में भी ताकत आ जाए। तो मैं 2 लोटे लेकर गई गुरु जी के, कि मुझे ब्लेसिंग करवाने, और मुझे कुछ भी पता नहीं कैसे ब्लेसिंग करवाते हैं। मतलब गुरु जी मैं लेकर तो आ रही हूँ 2 लोटे, और मुझे स्वरूप भी चाहिए आपका, पॉकेट स्वरूप एकम के लिए। तो अब मैं कहाँ से, कैसे, कौन सी संगत मेरे को देगी। तो मैंने बोला चलो गुरुजी, मैं आपके दर पर आ रही हूँ, और आपने मेरे को बोला था कि पेंडेंट सत्संग संगत में बांटने के लिए, तो मैं वो भी लेकर आ रही हूँ। तो मैं वो भी लेकर गई साथ में। मैं गुरुजी के जैसे मंदिर गई तो वहाँ पे सेवादार थे, तो वहाँ पे एक लेडी, तो उन्होंने बोला कि ये लोटे क्यों लेके जा रहे हो आप। मुझे उन्होंने फिर साइड में कर लिया। तो मैंने बोला ये मुझे ब्लेस करवाने हैं, किस चीज़ के लिए ब्लेस करवाने हैं। तो मैंने बोला एक मेरे लिए और एक मेरी मम्मा के लिए। मम्मा कहाँ हैं। तो मैंने बोला वो आ नहीं सकती, वो घर पर है। तो कहते कि ना आप, उन्होंने अपने हाथों से निफ पॉली बैग के अंदर से, लिफाफे से, पॉली बैग से उन्होंने मेरे लोटे खोले अपने हाथों से, और कहते ये लोटा साफ होना चाहिए, पकड़ो इस लोटे को। ये दूसरा लोटा पॉली बैग के अंदर था, पैक हुआ हुआ था। तो कुछ मेरे को किसी ने मतलब सॉरी, मुझे इतना नहीं पता था, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से निकाला,
उन्होंने खुद अपने हाथों से निकाला और स्टिकर फाड़ा। कहते गंदा वाला लोटा। मैंने बोला नहीं नहीं, ये तो साफ लोटा है, मैं अभी लेकर आई हूँ। तो कहते नहीं, ये स्टिकर हटाओ। तो वो खुद ही स्टिकर हटाना शुरू हो गया और खुद ही बोल रही हैं मुझसे स्टिकर हटाना है, तो वो खुद ही स्टिकर हटा रही हैं। कहते ही पकड़ो। तो उन्होंने फिर दूसरा मेरी पॉली बैग से अपने आप लोटा निकाला। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, अपने आप ही वो मेरी पॉली बैग से लोटा निकाल रहे हैं। फिर उन्होंने एक और वो रैप हुआ हुआ था प्लास्टिक में, वो प्लास्टिक को खोल के भी फिर पूरा लोटा निकाला। मैंने बोला नहीं, इसमें कोई निशान रख दो ना। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों लोटे जाके ब्लेसिंग करने हैं, ब्लेस्ड करने हैं ना। मैं हाँ जी। तो कहते हैं वो गुरुजी, वो उनको पता है। तो वो ज़्यादा मुझसे ना, वो नीचे मैं मुझे बार बार मन में आ रहा था ये गुरुजी तो नहीं है। तो मैं उनको बोलने वाली थी, तो मैं बोल नहीं पाई। मैं थोड़ी सी घबरा गई, मतलब कभी इनको बुरा ना लग जाए। तो वो मेरे को वो करती जा रही है और मैं उनको देखती जा रही हूँ। फिर उन्होंने कैप पहनी और वो मेरे को आंखों से आई कांटेक्ट करके आइस से आइस मिला के बोल रहे हैं कि ये जो लोटा है ना, ये दोनों लोटा ब्लेस करवाते हैं। मैंने हाँ जी। और ये लोटे में नींबू से साफ करना है, नो केमिकल। तो मैंने बोला नमक? कहते नो केमिकल, नमक भी केमिकल होता है। तो नमक से वॉश नहीं करना, खाली नींबू से वॉश करना है, नहीं तो फिर राख से। राख नहीं है तो लेमन चलेगा। तो और वो आइस से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो इतनी पावर लग रही थी उनकी आइस मुझे। और मैं उनकी जी जी करती जा रही हूँ, उनकी आइस में देखती जा रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी हैं, ये गुरुजी हैं। मेरे मन में आता गुरुजी हैं ये। और वहाँ पे इतनी सारी संगत है। और वो मुझे कोने में जाके मुझसे बात कर रही हैं, पहली बार आ रही है तो फिर नीचे मुँह किया। मैंने बोला नहीं, मुझे पहली बार तो नहीं, पर ब्लेसिंग्स करने के लिए लोटे के जैसे ब्लेस करवाते, ये चीज़ मेरे लिए पहली बार है। तो और कहता है अब समझा दिया। मैंने कहाँ से ब्लेस, कहाँ पे ब्लेस करना है? तो वो हंस पड़ी, हल्का सा हंसी। कहते जहाँ पे गुरुजी, जहाँ पे गद्दी होती है ना गुरुजी की, वहाँ जाकर ब्लेस करते हैं। तो मैंने अच्छा। तो मैंने ठीक है। तो कहते वहाँ पे वो बता देंगे, उनके हाथ में दे देना, वो कर देंगे वो ब्लेस। तो और हर रोज़ रात को नींबू से वॉश करना है, ठीक है, समझ रही है? मैंने हाँ जी। तो तभी मुझे लगा कि मुझे ये लग रहा है ये गुरुजी हैं। मैं फिर भी बोल नहीं पा रही हूँ उनको। कहते हैं और क्या चाहिए? मैंने बोला मुझे ना एक पॉकेट स्वरूप चाहिए अपने बेटे के लिए। तो कहते कि ना, और ये पॉली बैग के अंदर क्या है? तो मैंने बोला ये मेरे बेटे के लिए पेन्स हैं। तो मुझे पेन्स और उनको भी मैंने ब्लेस करवाने हैं, आगे एग्ज़ाम्स देगा। तो ये पेन्स से मैं चाह रही हूँ कि पढ़ाई करे, इसी गुरुजी के ब्लेस वाले पेन से करे। तो कहता अच्छा। उन्होंने मेरे ना पॉकेट में हाथ डाला, मेरा मैंने लॉन्ग कोट पहना हुआ था, उन्होंने मेरे पॉकेट में हाथ डाला। तो मैंने देखा ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अ ऐसे बोला। मैंने बोला पॉकेट में हाथ नहीं डालना। कहती ये मैं स्वरूप डाल रही हूँ। मैंने पॉकेट स्वरूप? कहता हाँ, ये पॉकेट स्वरूप है, ये डाल दिया मैंने पॉकेट स्वरूप। पॉकेट फटी वटी तो नहीं हुई है? तो मैंने बोला क्योंकि मेरी मतलब मुझे कुछ समझ, मेरी दूसरी वाली पॉकेट में तो थोड़ा सा फटा हुआ लग रहा था। तो कहते ये पॉकेट तो नहीं फटी हुई? तो उन्होंने अपने आप अपने हाथ डाल के कहते नहीं। मैंने बोला नहीं, फटी नहीं हुई है। कहता हाँ, ये स्वरूप डाल दिया मैंने, बस बस हाथ नहीं लगाना, बाद में जाके देख लेना। तो ये स्वरूप ले ले। तो मैंने बोला थैंक यू। मैंने थैंक यू जय गुरु जी, और थैंक यू थैंक यू। तो कहते हैं फिर हंसना शुरू हो गई। तो उन्होंने नीचे मुंह किया हुआ था। तो मैंने थैंक यू जय गुरु जी। तो फिर चुप, वो हंस रही हैं। तो वो कहते कि ना अब ये लोटे ले जा और ये पेन से ले जा जो तेरे पॉलिथिन में है, ये करवा देना, ब्लेस करवा देना। तो मैंने बोला हाँ जी ठीक है। तो मैं जाने लगी तो पीछे मुड़ के कहती हैं जय गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी। तो मैं आगे चली गई। तो उन्होंने बोला आप अपना पॉलिथीन चेक कराओ। मैंने वो पीछे, उन्होंने देख लिया है, मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं था कि वो कहाँ है लेडी। तो मैंने देख लिया है। कहते हैं आप फिर भी दिखाओ। मैंने बोला लोटे हैं। तो अच्छा ठीक है, चेक कर लिया था पीछे सब ने? मैंने हाँ जी कर लिया है। तो मैं चली गई। मैंने पीछे मुड़ के फिर भी उनको नहीं देखा लेडी को कि वो, मैंने बोला सेवादार है। मैं चली गई, वहाँ पे लोटा भी ब्लेस हो गया, पेन्स भी ब्लेस हो गए, मैंने चाय प्रसाद भी ले लिया।
और मैंने जल प्रसाद भी लिया। तो आज मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मैं अभी तो मेरे को लग रहा था वो गुरुजी थे, तो तब से मेरे मन में चलता ही जा रहा था। मैं वहाँ पे अरदास करी, मैं मिली हुआ आते वक्त देखा तो वो लेडी ही नहीं थी। तो मैंने किसी को बोला, तो मैंने बोला अभी यहाँ पे ये लेडी थी? कहते नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। ओह, बोला जय गुरुजी। और मतलब मैंने बोला मैंने अभी खुद उन लेडी को देखा है। तो कहते नहीं है यहाँ पे लेडी। और मैंने, हाँ मैं गुरुजी, मैं सॉरी संगत जी, मैं आपको ये भी बताना भूल गई। उन्होंने मुझे ये भी, मैंने उनको ये भी बोला था कि मुझे ब्रेसलेट भी चाहिए। तो कहते ब्रेसलेट आपको वो पीछे की तरफ मिलेंगे। तो नहीं तो अगर जब वो वहाँ पर सेवा कर रही हैं तो उनको पता होगा कि पीछे ब्रेसलेट नहीं मिलते हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर के पीछे जाओ आगे, कोई पीछे की तरफ जो एक बना हुआ है, वहाँ पे स्वरूप मिलते हैं और गुरुजी के पेंडेंट्स होते हैं, वहाँ पे ब्रेसलेट नहीं मिलते हैं। उन्हें बोले ब्रेसलेट वहाँ से पूछ लेना, उधर मिल जाएंगे। ये पॉकेट स्वरूप तो ले पहले मुझसे। तो मुझे वो उनकी वो बातें आ रही थी। मैंने जय गुरुजी, गुरुजी इसका मतलब वो आप थे? और आपके हाथ का, आपने खुद मेरे पॉलिथीन के अंदर से लोटा निकाल के खुद उनकी पैकिंग खोली है और आप स्टिकर भी हटा रहे हो। और मतलब इतना कुछ आप गुरुजी मेरे लिए कर रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरु पा, मेरे सच्चा पातशाह। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे सच्चा पातशाह। कृपा करी आपने ऐसी ब्लेसिंग्स सब पे देना, सारी संगत को भी खुशी देना, ऐसी ब्लेसिंग्स देना। बहुत अच्छी, मतलब खुश रहें सारी संगत, सरबत दा भला होवे वाहिगुरु जी, सरबत दा भला होवे। तो संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं बहुत काँप रही थी। और मैं पीछे की तरफ जब मैं ब्रेसलेट के लिए गई तो वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता कि यहाँ पे ब्रेसलेट नहीं मिलते। तो मैं वहाँ पे बोला कि ब्रेसलेट नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। मतलब मुझे उन्होंने बोला था, फिर मुझे याद आया वो गुरुजी थे, वो गुरुजी थे। तो कहते किन्होंने बोला? वहाँ पे कोई सेवादार थे। मैंने नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली वहाँ पे एक सेवादार थी, तो उन्होंने, कहते नहीं उनको सबको पता है। कहते नहीं, यहाँ पे ब्रेसलेट नहीं मिलते हैं। तो मैंने बोला कोई नहीं, कोई नहीं, थैंक यू, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैं समझ गई, मैं ना वो गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चा पातशाह। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, ये मिरेकल्स हुए मेरे साथ। और हाँ, और कल की बात भी है जो मेरा, बस गुरु जी, संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग हो गया मेरा। तो कल का एक और हुआ जी कि मैं गुरु जी को जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ज़रूर भोग लगाती हूँ घर पे। कभी कभार हो जाता है, पर लगाती हूँ मैं कि नहीं, गुरु आज मैं खा रही तो मेरे सबसे पहले मेरे फादर साहब खाएंगे, मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी खाएंगे, फिर मैं खाऊंगी। तो मैं अपनी प्लेट से ही लगा देती हूँ उनको। सबसे पहले गुरुजी को लगाना, फिर जाके अपनी माँ को देना और अपने बच्चे को देना। लंगर प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, और जब कभी जल प्रसाद होता तो वो भी ब्लेस हुआ हुआ गुरुजी का मैं मम्मा को पिला देती हूँ कि उनकी तबीयत ठीक रहे। तो मैंने, गुरुजी का बार बार मुझे आ रहा था कि मुझे तेरे हद्दी चाय पीनी है, तेज पत्ते वाली और इलायची डाल के। तो मैंने गुरुजी को चाय दी। मुझे लगता है गुरुजी को शायद मेरे हाथ की चाय, उनको खुशबू वाली, गुरुजी की तो खुशबू होती है चाय की, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी को मेरे हाथ की चाय, मेरे मन को आ रहा था कि गुरुजी को पता नहीं मेरे हाथ की चाय पसंद भी आएगी कि नहीं। तो मैं चुप थी, मैं फिर भी गुरुजी के लिए चाय लेकर गई। गुरुजी मैंने आपके लिए चाय बनाई है, तो मैं, आप पियो। तो मैं आंखें बंद करके वही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरु जी को ऐसे ही बोल दिया, गुरु जी मुझे भी तो बताओ कि आपको चाय पसंद आई है, मुझे अपनी प्रेजेंस भी तो दिखाओ कि आपको मेरी हाथ की चाय पसंद आई है। तो मैं 2 मिनट अपना, मैंने बोला चलो बताएंगे गुरु जी, अपने आप ही करेंगे। तो मैं गुरु जी का के लिए शाम को चाय, इवनिंग में चाय बनाई, इवनिंग थी। तो मैंने गुरुजी के को चाय मैंने ऐसे किया, देखा तो गुरुजी की चाय की मैं ऐसे देखा तो इतनी जोर से डार्क उसमें आया गुरुजी का एक ओंकार।
तो मेरे हाथ गरम चाय और मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए, गूज़बम्प्स होने शुरू हो गए कि ये मेरे को कुछ नज़र आ रहा है चाय के अंदर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं मम्मा के पास भागी भागी गई, मम्मा आपको चाय के अंदर कुछ नज़र आ रहा है? मम्मा कहती हैं कि हार्ट है। मैंने बोला मम्मा ये एक ओंकार बनता है ना, 3 की तरह, 3 की तरह। तो मम्मा कहती हाँ ये कुछ है। तो मुझे फिर भी समझ ना आए, मैं किनसे पूछूं। तो मुझे याद आया कि मेरी छोटी बहन और मेरे जीजू गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर का जिम है, तो वो जिम में बिजी थी कि कुछ देर को नज़र आया, मैंने क्लिक करके भेजा और उसको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजा कि देख उसमें चाय के अंदर कुछ नज़र आ रहा है। तो कहता है भी ठीक से मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो वो जिम कर रही थी, उसको नहीं नज़र आया होगा। मैंने अपने जीजू को भेजा। तो जीजू बाहर काम कर रहे हैं, बाहर गए हुए हैं वो, फरीदाबाद से बाहर हैं वो। तो उनको मैंने भेजा, मैंने कि कुछ वॉइस मैसेज में भेजा और मैंने बल्कि कॉल भी किया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया। तो वॉइस मैसेज में देखा कि एक में ज़रा देखना जीजू इसमें अभिषेक नाम है उनका। तो अब अभी ज़रा एक में देखना कि इसमें चाय के अंदर कुछ नज़र आ रहा है, देख पहले मुझे देखकर बताओ। तो तब उन्होंने कॉल करा कि हाँ टीना क्या हुआ। तो मैंने बोला व्हाट्सएप देखा आपने? तो कहते नहीं टीना मैंने व्हाट्सएप तो नहीं देखा। मैं ना एक बार व्हाट्सएप पे पहले चेक करो, वो चाय के अंदर कुछ नज़र आ रहा है। तो कहते हैं एक मिनट ज़रा होल्ड पे रहे, मैं व्हाट्सएप पे चेक करता हूँ। तो उन्होंने चेक किया, कहते हैं टीना ये तो ओम है। ओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ना अभी, क्योंकि वो भी गुरु जी को बहुत मानते हैं, तो वो कहता है मेरे को तो ओम नज़र आ रहा है और मैं ना मुझे एक ओंकार। ओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी, आपने मुझे अपनी प्रेजेंस बताई, और सबसे बड़ी ये चीज़ है संगत जी कि मेरे को ओम और मेरे को एक ओंकार और मेरे जीजू को अभिषेक को ओम नज़र आया। मतलब कितना बड़ा चमत्कार, कितना बड़ा मेरेकल। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। और मैंने अपने जीजे को भी बोला कि मैंने आपके लिए पेंडेंट रखा है, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने बोला है, टेलीपैथी मेरी गुरुजी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अपने जीजे को, मतलब अभिषेक को, और अपने मेरी जो है नीज़, मेरी बहन की बेटी आयरा, उसको, इन दोनों को देना पेंडेंट। तो मैंने बोला अभिषेक जब भी आओगे तो मेरे से पेंडेंट लेके जाना। कहते पक्का टीना मैं लेके जाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ना जय गुरुजी। तो बहुत खुशी खुशी उन्होंने फ़ोन रखा और बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी पेंडेंट गुरुजी ने दिया। वो बहुत खुश थे अभिषेक। तो मैं वही इंतज़ार कर रही हूँ कि वो अपने बाहर से आएंगे तो मैं उनके हाथ पे पेंडेंट दूंगी। और उनकी छोटी बेटी जो मेरी नीज़ है, जो मुझे मासी मासी बोलती है, मेरे प्यारे बच्चे हैं। एक और भी है, उनका उनका एक बेटा भी है, रुद्रा। तो बेटी के लिए ही बोला गुरुजी ने, क्योंकि वो स्टडी कर रही है, तो कि उसको पेंडेंट देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस उस पर शाम को चाय पीने के बाद मैं अपने बेटे को मेट्रो स्टेशन लेने गई। तो वहाँ पे भी बोला मैंने, मेट्रो स्टेशन से आ रही थी, जा रही थी, तो मैंने बोला कि गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दिखाओ ना, क्योंकि मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो। तो मेरे गाड़ी के आगे भी 777 777 ऐसा मेरे गुरुजी बिल्कुल मेरे साथ है। तो मैंने बोला अपनी प्रेजेंस दिखाओ मुझे, कभी अपनी बटरफ्लाई में देना, दर्शन देना। मोर के पंख, मोर में दर्शन देना। तो मोर के पंख तो मुझे बटरफ्लाइज और मोर के पंख मुझे यूट्यूब की उसमें नज़र आ जाती हैं, पर मैंने अब इस बार सच्चे में बोला है कि मुझे मोर पंख में और बटरफ्लाई सच्ची में चाहिए मेरे को दर्शन। तो जब भी वो दर्शन मुझे होंगे और जो मैंने आगे अरदास लगाई है वो जब मेरी पूरी होगी, तो मैं ये वाला वो वाला सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर मैंने जब 2 मिनट में गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी तो देखा तो ऊपर कबूतर, और वो भी 7 कबूतर बीच बीच में उड़ रहे थे। फिर देखा एकदम से जल्दी जल्दी उन्होंने मुझे 7 कबूतर दिखाए कि मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने अपनी मुझे प्रेजेंस दिखाई और 7 कबूतर दिखाए। और
जब मैं बहुत उस कल मैं अभी कुछ टेंशन में चल रही हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, तो उन्होंने 7 कबूतर भी दिखाए। और मैं टेंशन में गाड़ी चला रही थी, तो 7 वाली गाड़ी मेरे रेड लाइट पे खड़ी हुई, तो उसमें लिखा था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे काम बना दूंगा, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने ये कि उन्होंने ना कुछ, जो साथ में जो किसी ने गाड़ी खड़ी की हुई ना, उनके अंदर उन्होंने कुछ स्टिकर लटक रहा था, कुछ हैंग हो रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं बैठा। मैं हैरान हो गई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल मेरे साथ होते हैं, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ संगत जी। मेरी वही अरदास है, बस वो मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। पर मेरे को हर जगह गुरु जी, यूट्यूब में भी जब मैं देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ, तो यूट्यूब में भी देखती हूँ, तो उसमें भी आ रहा है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और पैसों की चिंता मत कर, कुछ मेरे को पैसों की भी चिंता है, बड़ी टेंशन है, बड़ी चीज़ें हैं संगत जी, जो बहुत टेंशन में हूँ। बस गुरुजी मेरी ये टेंशन्स दूर कर दें, मुझे इस टेंशन से मेरे को इस टेंशन से बाहर निकालें, मेरी सारी चीज़ें सॉर्ट ऑफ कर दें। तो मैं अपना ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी मेरा बहुत बड़ा सत्संग हो गया संगत जी। अब मैं अपने वाणी को अ, करती हूँ, वाणी को मतलब बोल रही हूँ कि अब मैं विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं अब इस चीज़ को पूरा करती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। आपकी सारी मन की मनोकामनाएं पूरी हों। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स ब्लेस करे सबको, सरबत दा भला होवे, सच्चा पातशाह मेहर करे सबदा, सबदा वे मेहर करना गुरु जी महाराज जी, मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी वाहिगुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे सच्चा पातशाह। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी के श्री कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मैं अपने गुरुपा का ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा, मैंने कि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि पुत्र सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। वैसे तो मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ, अपने गुरुपा का कमेंट में शुक्राना भी लिखती हूँ, पर मुझे अब ठीक से पता चला कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना ही शुक्राना होता है। गुरुजी सत्संग को ही शुक्राना मानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग बोलने से पहले अपना सत्संग कॉपी पर लिख कर देखती हूँ। मुझे इतना अनुभव फ़ोन चलाना नहीं आता, रिकॉर्ड करना, भेजना। फिर मैं कॉपी पे लिख के फिर मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। प्लीज़ संगत जी, मेरे सत्संग में कोई गलती हो, भूल चूक हो, गुरु जी आप सब दोनों मुझे क्षमा करना। मैं अपने गुरु जी का सत्संग करने से पहले मंत्र जाप को बोलती हूँ। संगत जी मेरे साथ आप भी बोलना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी बोले मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, संगत जी, मेरे से सत्संग में कोई गलती हो मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं बहुत परेशान रहती हूँ, हमेशा टेंशन में रहती हूँ। मुझे 5-6 महीने हो गए सत्संग सुनते सुनते। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु जी के भजन सत्संग, गुरबाणी सुनना।
मैं दिन में जब खाली होती हूँ, एनी टाइम कभी भी काम छोड़ के भी बाद में कर लूँगी, ये काम बाद में हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और सत्संग सुनने लग जाती हूँ। मेरा बहुत ही इंटरेस्ट सत्संग में हो गया है गुरु की कृपा से। रोटी खाना पीना सब भूल जाती हूँ सत्संग के सुनने के। कि इतनी भूख कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा सत्संग में कि मैं अपना सब कुछ भूल जाती हूँ, खो जाती हूँ, और मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं फ़ोन में कुछ नहीं देखती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता जब तक मैं सत्संग ना सुन लूँ। मुझे खाना पीना कुछ नहीं अच्छा लगता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अपने भूख ऐसे ही लगाए रखना सत्संग भजन गुरबाणी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे और कुछ समझ नहीं आता। मुझे ना किसी की बातों में इंटरेस्ट, ना मैं किसी से फालतू ज़्यादा बात करती हूँ। संगत जी, मुझे अपने गुरु जी के सत्संग में ही बस अपने घर में बैठ के सत्संग सुनना ही अच्छा लगता है। मेरा एक बेटा है संगत जी, बच्चे तो मेरे 3 हैं, 2 बेटी 1 बेटा। मेरा बेटा गुरुजी संगत जी बहुत गुस्सा करता है बात बात पर। मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है जब वो मेरे से लड़ाई झगड़ा क्लेश करता है, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। फिर मैं अपने गुरुजी का सत्संग सुनने बैठ जाती हूँ, वो बाहर निकल जाता है। गुरुजी संगत जी, मेरे अंकल भी नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर घर से चले गए थे। मैंने बिना लाइफ पार्टनर के ही जीवन की और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने खुद ही इनको पढ़ा लिखा संघर्ष किया, बहुत लाइफ में मैंने दुख देखे हैं। एक बेटी की मैंने शादी कर दी, एक बेटी मेरी नर्सिंग लाइन में है। और संगत जी, मैंने अपने बेटे की भी शादी कर दी थी। बहू भी मेरी पता नहीं कैसी आई बेटे की बीवी, वो तलाक वगैरह मांग रही है इधर से। जब से वो बीवी 1.5 साल से गई है, तो लड़के ने ड्रिंक वगैरह शुरू कर दी है। मैं समझाती हूँ तो मेरी नहीं सुनता। यार दोस्ती पता नहीं कैसी है इसकी, ये घर से निकल जाता है। संगत जी, दोस्तों के फोन आ जाते हैं, मेरा मन बहुत दुखता है। ये मेरी नहीं सुनता, नहीं रुकता। फिर मैंने गुरुजी के बारे में बताया। मैं कई बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अपनी एक सहेली के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे गुरुजी के स्वरूप भी मिले। मैंने गुरुजी के फ्रेम करवाए, स्वरूप को अपने रूम में अपने मंदिर में रखा। 2 स्वरूप मिले थे मुझे लगातार। मैं 3-4 सोमवार को लगातार गई। मेरे गुरुजी ने इतनी मेहर करी, मुझे जल्दी जल्दी बुलाया। वहाँ पे खूब अच्छे दर्शन हुए, और चाय प्रसाद लंगर प्रसाद भी किया। सब कुछ अच्छा लगा। मेरा और विश्वास बढ़ता चला गया गुरुजी के प्रति। मैं कहा गुरुजी करेंगे, अब तो गुरुजी से जुड़ गई, गुरुजी के पास ही आऊंगी, गुरुजी से ही अरदास करूंगी मेरे बेटे को भी ठीक करना। सॉरी संगत जी, मैंने अपने बेटे के सामने ऐसे बातें बोली। मैं कहा गुरुजी के पास लेके चलूंगी तुझे बड़े मंदिर, वहाँ तू सब तेरी बुद्धि सब ठीक हो जाएगी। गुरुजी सबका भला करते हैं बेटा, तेरे को गुरुजी ठीक करेंगे, तेरा माइंड इधर उधर भटका रहता है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मेरा लड़का बोला मेरे से कि मैं नहीं भरोसा करता इन पे, ये वो फलाना। मैं करी नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, गुरुजी सबका बेड़ा पार कल्याण करते हैं, मेरे साथ चल के देखियो, मैं तेरे को लेके चलूंगी। फिर मैंने इसको मना लिया, मैं लेके गई। तो हम चले गए संगत जी बड़े मंदिर। हमने चाय प्रसाद लिया। अभी 15 दिन पहले गए थे, उसके बाद ही मैं ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर संगत जी हमने लंगर किया, गुरुजी के बड़े दर्शन किए। तो मैं वहाँ पर जाती हूँ तो कम से कम 15-20 मिनट बैठ के मैं बहुत आंसू बहाती हूँ, बहुत रोती हूँ। संगत जी, मुझे बहुत रोना आता है गुरुजी के मंदिर, कि मैं तो यहीं रहूँ, बस अपने घर ही ना जाऊँ, अपने यहीं बैठी बैठी अपना मंत्र जाप करती रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक।
मुझे गुरु जी के मंदिर में पहली दफा तो रोना नहीं आया था, ना कुछ इतना महसूस हुआ था। मैं सुन सी होगी, मतलब पता नहीं मुझे क्या हो गया, दिमाग ने काम ही नहीं करा। अगली बार में तो मुझे बहुत रोज की गुलाब की उसकी फूल सुगंधित इतनी, मतलब मेरे दिमाग में, मेरे हर एक अंग में खुशबू खुशबू मेरे बदन में, मतलब ये हो गया जैसे मेरे कपड़ों में भी बहुत खुशबू लिपट गई हो। मुझे गुरु जी की बहुत ही फ्रेगनेंस आई, बहुत ही महसूस, यार मुझे गुरु जी ने बहुत ही रुलाया। मैं बहुत रोई वहाँ, बहुत रोई, बहुत रोई, बैठी बैठी बहुत रोई थी। दूसरी बार में फिर हर बार में ही रोती हूँ मैं। सॉरी संगत जी, गुरु जी की महिमा ही ऐसी है। हाँ, सबको ही रोना आ जाता है, हर एक इंसान को। मेरा तो दिल बहुत ही कमजोर है। फिर क्या हुआ संगत जी, हमने लंगर प्रसाद खाया। मैंने अपने बेटे को शांत रिलैक्स कराया। मैं कहा बेटा देख यहाँ पे कितनी शांति है, गुरु जी सबका बेड़ा पार करते हैं, तेरे अंदर है ना सद्बुद्धि देंगे मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी का नाम लिया कर, तू भी गुरु जी का जाप मंत्र किया कर, और इधर उधर की संगत में मत बैठा कर, अपना दिमाग फ्रेश रखा कर। मैं रास्ते में मैंने उसको यही समझाया। हम अपने घर आ गए। संगत जी मेरे बेटे को भी गुरु जी का स्वरूप मिला। फिर मैंने स्वरूप को फ्रेम करके उसके रूम में लगा दिया। फिर मेरे पास 3-3 स्वरूप हो गए। 2 तो मुझे मिले थे इकट्ठे 2 सोमवार को, एक मेरे लड़के को मिला अब, और मुझे गुरु जी ने अपनी बहुत सारी वो दी, प्रेगनेंस दी, ब्लेसिंग दी। लौकिक स्वरूप भी मिला मुझे एक बार, वो मैंने अपनी चैन में गले में पहन लिया। मेरे दिमाग में तो थोड़ी बहुत शांति है, मैं तो अपना गुस्सा कर पाती हूँ, काबू में इतना गुस्सा नहीं है मेरे अंदर। पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, जब से गुरु जी का मंत्र जाप सत्संग सुनती हूँ। पर घर में संगत जी क्या बताऊँ, बेटे की वजह से, बेटा अचानक से पता नहीं इसको क्या हो जाता है। 4 दिन ठीक रहता है गुरु जी, 4 दिन बाद फिर इस अचानक इसको क्या हो जाता है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे गुरु जी ठीक करेंगे, मुझे अपने गुरु पापा पर पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन वो इसकी बुद्धि ठीक करेंगे। मेरा मन कहता है, मुझे बहुत भरोसा है, मैं अपने गुरु जी का हाथ साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। गुरु जी आप भी अपनी बेटी का साथ हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे गुरु पा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आपके अलावा, ना कोई रिश्तेदार, ना भाई, ना बंधु, ना बहन, ना भैया, कोई नहीं है। मेरे माता पिता सब कुछ, मेरे भाई बहन रिश्तेदार सब आप ही हो, आप ही ठीक करोगे। मेरे बेटे को अपनी शरण में लो, जो भी इससे कोई गलती हुई है या मेरे से अनजाने में कोई लाइफ में गलती हुई, गुरु जी मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पा। मैंने तो किसी का बुरा तो नहीं किया, पर फिर भी मैं तो यही कहती हूँ, क्या पता इंसान है, इतनी बड़ी लाइफ में कुछ गलती हुई हो। इंसान गलती का पुतला है मेरे गुरु जी, माफ करना मेरे गुरु। माँ बाप तो बच्चों को माफ कर देते हैं मेरे गुरु पा, आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। फिर गुरु जी क्या हुआ, मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि सब ठीक करेंगे। बात यहाँ तक की आ गई कि गुरु जी, संगत जी, मतलब जो मेरे बेटे की बीवी वो तलाक मांग रही है। मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं कहा चल कोई बात नहीं, वो कहती मुझे नहीं रहना, 1.5 साल से अपने मायके बैठी है। इधर मेरा बेटा दूसरी लाइन में चला गया, बुरे बच्चों के साथ रहने लग गया। मेरे गुरुजी मेरे बच्चे ने ठीक करिए, मेरे बच्चे को ब्लेस करिए, गुरुजी आशीर्वाद दो मेरे बच्चे को। संगत जी आप भी आशीर्वाद दो, मेरे बच्चा ठीक रहे, गलत राह पर ना जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी में
इतना ही बोल पाऊंगी, इतना ही। मेरे गुरुजी ने जितना बुलवाया, जितना लिखवाया, मैंने उतना बोल दिया गुरुजी। अब मैं तीसरा सत्संग अगला जल्दी शेयर करूंगी। मैं अपनी मुझे सर्वाइकल का पेन भी बहुत हो रहा, मेरे से और बोला भी नहीं जा रहा, लिखा भी नहीं जा रहा गुरुजी। मुझे गर्दन में बहुत पेन हो रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितना मेरे गुरुपा ने मुझसे बुलवाया। कोई गलती हो मेरे गुरुजी, संगत जी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्षमा करना। मेरे गुरुजी कल्याण करेंगे, मुझे भरोसा है। मेरे गुरुजी सारी संगत का बेड़ा पार करते, कल्याण करते, पूरे गुरु परिवार का। गुरुजी सबका ख्याल करना। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले शिव के अवतारी महाशिव, सबका भला करना, सबका ख्याल करना, सबका बेड़ा पार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे गुरु जी, कोई गलती हो मुझसे माफ करना मेरे गुरु, मेरे पिता। जय गुरु जी, जय गुरु जी।